टीसीएस की तरफ से आज के दिन देखी गई एक नेगेटिव परफॉर्मेंस, क्योंकि कल इसका जो रिजल्ट था, जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी, उसको वो बीट नहीं कर पाया और यहां पे आज रिजल्ट देख सकते हो, लगभग लगभग 2% के आसपास का फॉल इसने आज की डेट में किया हुआ है। अच्छा, सबसे जरूरी क्वेश्चन जो आपने काफी लोगों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछा था और यहाँ पे काफी सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज करके भी पूछा था, आज ये ओपन किया, यहाँ पे सीधे ऊपर का बिट लगाया है इसने। मैंने कल यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई थी बाइंग साइड के लिए, याद होगा आपको, ऑप्शन सेलिंग करी हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन सेल करके मैं गया हुआ था। यहाँ पे आज मॉर्निंग में यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव लगाया है इसने, एग्जिट किया मैंने टॉप के नियर बाय, क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो ऑल ओवर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ज्यादा खुश मत होइएगा, जो आप बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे क्या रहा आपकी पोजीशन, क्या रहा आपकी पोजीशन का, तो वो प्रॉफिट में मैं काटने में कामयाब रहा। और रीजन भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन पे देख लो आप एक बार। ऑप्शन चेन में अगर मैं टीसीएस को यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो आज की यहाँ पे टीसीएस की, देखो यहाँ पे टीसीएस में अगर आप नोट करोगे आज के दिन यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है लगभग 2%। ये है हमारी कॉल साइड, चलो ये तो गिरनी भी चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ फॉल किया है, बट अगर आप पुट साइड को देखोगे तो वहां भी आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। माइनस 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 माइनस, प्लस कहाँ है, इन द मनी में। यहां देखेंगे आप इन द मनी की सिचुएशन देखोगे तो वहां जाके कुछ प्लस में है, वो भी एक छोटा छोटा अमाउंट है, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि इन द मनी अगर ये 3 नंबर देखे तो बहुत ज्यादा। अब मैं अपना स्टेटस बता दूं, यहाँ पे क्या मैंने किया हुआ था, 4200-4300 यही करा था शायद मैंने, हाँ 4200-4300 कर रखा था। यहाँ पे इसको बाई किया था जो कि अनचेंज रहा है यहाँ पे बिल्कुल नेट टू नेट। और अगर बात करें यहाँ पे इसकी तो 18 पॉइंट के आसपास का ऊपर की तरफ है, जो कि कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर पोजीशन से एग्जिट नहीं भी करता तब भी कोई मेजर बड़ा अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। आता है पॉइंट पे कि क्यों मैंने एग्जिट कर लिया और किस तरह से एग्जिट किया, उसको भी समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहाँ आइए, हुआ क्या यहां समझना। आज के दिन मिला गैप डाउन ओपन, ठीक है, मौका दिया इसने ऊपर आके, कैसे, यहां देखो पहली ही कैंडल इसने ऊपर की साइड बनाई, ठीक है। ये हमारा कल के दिन एक रिजेक्शन पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट था, याद है आपको, 2-3 दिन से ये सपोर्ट पॉइंट बना रहा था। उसी सपोर्ट पॉइंट को एज एन रिजेक्शन ट्रीट किया गया, ठीक है, और उसके बाद एक फॉल करके इसने यहाँ पे दिखा दिया। यही पॉइंट था जब इसने रिजेक्शन फेस किया और सच में रिजेक्शन की तरह से ट्रीट किया, मेरे को निकलने का मौका मिल गया था। दूसरा रीजन, यहाँ पे हमने कल क्या बात की थी बाइंग साइड के लिए, कि अगर ये क्रॉस करता है 4220 को, मतलब 4240 को यहाँ पे क्रॉस करता है, जो कि हमारा ये वाला नंबर है, वहीं से एग्जैक्ट इसने रिजेक्शन फेस किया। आज का हाई 42 का है यहाँ पे, 4242 का, और वहां से फिर नीचे आना शुरू किया। मेरा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे था, जैसे इसने रिजेक्शन फेस किया नीचे की तरफ आना शुरू किया, मैंने यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्जिट किया, प्रॉफिट में निकलने में कामयाब हो पाया। आते हैं पॉइंट पे यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो इस नंबर को भी यहाँ से हटाते हैं और सीधे चलते हैं हम यहाँ पे एक बार डेली चार्ट पे और हालात देखने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पे टीसीएस क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि डिविडेंड की जो बात है, डिविडेंड जो अनाउंस किया गया है उसकी एक्स डेट है 18 तारीख, 18 अक्टूबर को उसकी एक्स डेट है, यानी कि 18 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में, आपके जो पोर्टफोलियो में अगर 18 तारीख तक वो शेयर हो जाते हैं तो फिर आपको 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 नवंबर तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट जो है उसमें। अब यहाँ पे समझना टीसीएस के अब हालात समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, देखो रिजल्ट जो है, जो एक एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे फॉल क्यों मेजर देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ा फॉल देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि कल कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़ते तो कोई 10% की बात कर रहा है, कोई लोअर सर्किट की बात कर रहा है, कोई 6% की बात कर रहा है। किसी ने तो ये भी बोला था कि 4000 टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा गैप डाउन के साथ में, ये 4000 का नंबर। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बोल दिया आपने, इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। अब एक्चुअल में देखते हैं यहाँ पे किस तरह की पोजीशन बन रही है। सबसे पहले आज की ट्रेड की बात करें, कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पीछे चलते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट है वहीं से बाउंस किया है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, सपोर्ट है वहीं से बाउंस किया है, और पीछे चलते हैं, यहाँ रिजेक्शन है यहीं से फॉल किया है, और पीछे चलते हैं, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, मतलब एक काफी बेहतरीन एरिया पे ये ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब थोड़े से पॉजिटिव नंबर की बात करें, देखो पहली चीज गैप डाउन ओपन करवाया, ठीक है, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, और जो लास्ट जो मतलब गैप डाउन के साथ में ओपन किया था उस नंबर को बीट नहीं कर पाया। मतलब कि ये देखोगे ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वॉल्यूम के साथ में, तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ देखने को मिलता है। दूसरी बात कहाँ पे, एक सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, ये भी एक चीज है। तीसरी बात 15 मिनट के चार्ट पे बताऊंगा आपको, यहाँ पे 2 बात आप नोट करना, तीसरी बात के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ना एक जनरल सी नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत काम की है ये, बहुत आपको काम आने वाली है। आपने नोट करना कभी भी
जब मार्केट फॉलिंग स्टेज में होती है ना, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल हॉल्ट जो करेगी ना, यहाँ पे हॉल्ट करेगी, चौथी कैंडल हॉल्ट करेगी ना जो यहाँ पे, पांचवी कैंडल उसके नीचे निकल जाएगी, मतलब सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। ये चीज ध्यान रखना, सेलर जो है ना वो वेट नहीं कर पाते, क्योंकि पैनिक सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो वो ज्यादा देर रुकती नहीं है, वो सीधे यहाँ पे फॉल करना शुरू कर देती है। यहाँ पे आप नोट करोगे डेली चार्ट पे फॉल किया, यहाँ पे रुका, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, इस जोन में देखोगे तो कंसोलिडेशन किया है इसने, पूरी तरीके से कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पे इसने बना के दिखाया हुआ है। तो ये चीज है, यहाँ पे फॉलिंग की स्टेज यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है, एक सिर्फ साइडवेज परफॉर्मेंस, आज के दिन एक नीचे की परफॉर्मेंस, हो सकता है कल के दिन ये पूरी तरीके से रिकवर करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। अच्छा, ये बात मैं हवा में बोल रहा हूँ यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको लॉजिक भी बताऊंगा, आपको क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये कल के दिन ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे काम करते हैं डेली चार्ट पे, तो यही समझ आ रहा है कि सपोर्ट के ऊपर है और अच्छी खासी कैंडल के साथ में है, अच्छी खासी मतलब नेगेटिव तो है बट अच्छी खासी कैंडल के साथ में। और अभी काम करता है 15 मिनट के चार्ट पे ही चल लेते हैं, और वहां जाके जो दो बात हुई थी, तीसरी बात उसको भी बात कर लेते हैं और फिर समझते हैं इसको। आज की परफॉर्मेंस देखना, गैप डाउन ओपन किया, पहली कैंडल फटाफट से ऊपर की तरफ गया, रिवर्स कर दिया, दो कैंडल रिवर्स किया, रुकने की कोशिश करी, नहीं रुक पाया, नीचे निकला, फिर से एक फॉल किया, नीचे की तरफ फॉल किया, बॉटम दिया, बॉटम के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉलो करता हुआ दिखाई दिया है। अब मैं बात करूं यहाँ पे पैटर्न की, तो इसने फॉल किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करी, नीचे निकल के ब्रेक डाउन कर दिया बॉटम को, ठीक है। दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करी, बन गया, यहाँ पे टॉप ब्रेक किया और टॉप को ब्रेक करने के बाद ऊपर ही जाके इसने क्लोजिंग की हुई है। दूसरा अगर प्राइजेशन समझते हो आप यहाँ पे, तो लोअर हाई, फिर लोअर हाई और फिर हायर हाई, ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो इस तरह से भी एक प्राइजेशन फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। करना क्या है हमें, देखो करना यह है कि कल के दिन सपोज करते हैं मंडे के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ। अब कंडीशन कुछ ऐसी है, ये एरिया समझना, ये वाला एरिया, यहाँ थोड़ा पीछे भी चलते हैं, क्या हुआ एकदम से यहाँ पे इस एरिया में ओपन हुआ, बायर्स देखा, बायर्स ने कि सपोर्ट जोन पे फटाफट से एंट्री करी, नहीं रुक पाए, सेलर्स आ गए, इसको नीचे की तरफ ले आए, ठीक है। फिर बायर्स ने सोचा कि सपोर्ट पे है, यहाँ से दोबारा ऊपर चलना चाहिए, बायर्स आए, नहीं जा पाए, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले गए, सेलर्स नीचे ले गए, फिर बायर्स आए और लास्ट वाला जो यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गए, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे पहला लेवल जो वो उन्होंने क्रॉस कर दिया, सेलर्स ने लास्ट में क्लोजिंग करवा दिया। अब बायर्स को किसी भी हालत में ये वाला जो लेवल है ना, इसको डिफाइन करना होगा। अगर इसको डिफाइन नहीं कर पाए तो फिर यहाँ सेलर्स आ गए, तो फिर ये दोबारा फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इनको ऊपर की तरफ लेके जाना है बायर्स को, तो यहाँ से ही एक अच्छा टर्न करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। मतलब कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हुआ, मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको 55 मात्र 55, 4155 के ऊपर निकलते मैं इसको बाइंग साइड के लिए ट्रेड करूंगा। टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट मेरा यहाँ पे होगा ये 85 के आसपास, दूसरा टारगेट होगा मेरा ये वाला 4220 का, तीसरा टारगेट होगा 4240 का, ठीक है, बाइंग साइड के लिए। क्यों, रीजन, पहला डब्ल्यू पैटर्न क्रिएशन, दूसरा सपोर्ट के ऊपर, तीसरा जो लास्ट इसका टॉप है आज का उसको ब्रेक करना यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट बात कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे निकलना शुरू कर दिया, ये जो हमने बात करी अभी सपोर्ट की, ये ब्रेक करके नीचे आ गया, देन मैं इसको इसकी सपोर्ट से पहले, यानी कि आज का जो बॉटम है इससे पहले तो कोई ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं हो शॉर्टिंग के लिए। जब तक ये वाला एरिया यानी कि बॉटम ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको नहीं कह सकते कि ये फॉलिंग के लिए तैयार है या शॉर्टिंग के लिए तैयार है। तो ऑल ओवर आज का ये जो बॉटम है ये है हमारा 13 का, हम 11 लेते हैं, 4110 ये हमारा पॉइंट होगा, जिसके नीचे हम यहाँ पे ट्रेंड को चेंज करेंगे, यानी कि शॉर्टिंग के लिए हम तैयार रहेंगे। जिसके बाद टारगेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 4000 और 2900-3900 तक के टारगेट यहाँ पे दिख जाएंगे। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की। देखो अगर सपोज करो कि मंडे के दिन गैप अप कराने में कामयाब हो गए, गैप अप मिल गया, बायर्स का कॉन्फिडेंट टॉप पे, हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है इसके नीचे आने का। कितना नीचे आने का, सिर्फ एक रीटेस्ट की कंडीशन, और रीटेस्ट की कंडीशन पता है दो जगह बनेगी, या तो आज का जो हाई है ये वाला पॉइंट वहां तक रीटेस्ट करके ऊपर निकल सकता है, या फिर आज का जो क्लोजिंग है यहां पे आगे एक बार रीटेस्ट करके ऊपर निकल सकता है। दोनों ही पॉइंट पे हमें देखना होगा कि कैसे यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ होता है या फिर किस तरह से प्राइस एक्शन बिल्ड करता है, तो हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं, ठीक है, गैप अप की कंडीशन में बाइंग के लिए। और गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो फिर ये वाला नंबर जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं कोई ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऑल ओवर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए आज की रेट में एक नो ट्रेड जोन हो गया है। ये ट्रेड और ये जोन, ये इन दोनों के बीच में अगर रहेगा तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या पॉइंट है ये, आज का बॉटम,
ठीक है। और आज का ये कह लीजिए आपकी क्लोजिंग, लगभग क्लोजिंग, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में जब तक है कोई ट्रेड करना यहाँ पे थोड़ा खतरे के निशान की खतरे का निशान हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ओवर टीसीएस अभी भी एक बाइंग के पैटर्न के लिए तैयारी कर रहा है। जब तक ये 4110 के ऊपर है हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। नीचे निकलता है तो फिर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शायद कल के दिन या मंडे के दिन यहाँ पे या फिर ट्यूसडे के दिन देखने के लिए मिल जाए। बाकी जिस तरह के हालात निफ्टी के हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाउंस बैक यानी कि ऊपर की एक रैली आपको देखने को मिलने वाली है। तो टीसीएस शायद उसी डेट का वेट कर रहा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ उसी दिन नजर आ सकता है। बाकी देखते हैं मंडे के दिन कैसे काम करता है। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना।